और क्या होता है आपके पास लॉन्गेस्ट लिंक। बेटा ये जो होना चाहिए आपके पास, ये लेस देन क्या होना चाहिए, अदर आपके पास लिंक के जो फिक्स होना है वो होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन क्या होना चाहिए आपके पास, ये P प्लस Q। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ग्रॉसऑफ रूल से आपके ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर ये अलग अलग को फिक्स कर दूं तो कैसे कैसे मैकेनिज्म बनते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन दिखेंगे आपको अगर, ठीक है। इन 4 बार मैकेनिज्म द शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स। बेटा शॉर्टेस्ट लिंक को ही मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया है। तो इन दिस मैकेनिज्म ऑब्टेन विच, तो शॉर्टेस्ट लिंक को बेटा हम लोग ने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। तो शॉर्टेस्ट लिंक ये हो गया आपके पास, ये हो गया P और Q, और ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉन्गेस्ट लिंक। तो शॉर्टेस्ट लिंक को बेटा फिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, डबल क्रैंक मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। और अगर इसके अपोजिट करेंगे तो क्रैंक रॉकर, और इसके सबसे लॉन्गेस्ट वाले को फिक्स कर दूंगा तो कैसा मिलेगा आपको, रॉकर रॉकर मिलेगा। तो पर इससे आपको क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट को क्या पूछा बेटा, शॉर्टेस्ट को देखो तो शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स किया है, तो कौन सा मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। क्या मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। अभी देखो बेटा ये अभी गुजरात में जो गुजरात के PST एग्जाम हुआ था उसमें आपके AE में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अभी AE में क्वेश्चन आया था कब, 2022 में। तो देखो ये सब क्वेश्चन बराबर पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा डबल रॉकर मैकेनिज्म। इन ए काइनेमेटिक चेन द क्वार्टरनी लिंक ज्वाइंट इक्विवेलेंट टू, बेटा जो क्वार्टरनी लिंक होते हैं ना, जैसे बोलूँ बेटा 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक और 4 लिंक, कितने लिंक हो गए यहाँ पर 4, इसे बोलेंगे क्वार्टरनी लिंक। क्या बोलेंगे हम लोग, क्या इसे क्या बोलेंगे, क्वार्टरनली लिंक। तो क्वार्टरनी लिंक हो गया। अब ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 3 बाइनरी लिंक के हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 3 बाइनरी लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो कंसीडर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर। तो आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइक्लॉइडल, एलिप्स, सर्किल, पैराबोला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पाथ ट्रेस बाय पॉइंट ऑफ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेमल की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल में बेटा कैसा हमारा फॉलो करता था, एलिप्स फॉलो करता था। कैसा करता था, एलिप्स फॉलो करता था। कैसा पाथ फॉलो करता था, ये एलिप्स। अगर मैं एक स्लाइडर को फिक्स कर दूं, उसके बाद इसको मूव कराऊं, तो कैसा पाथ करता था, एलिप्स, ठीक है। कैसा पाथ करता है, एलिप्स। तो अगर इसके लोकस अगर मिड पॉइंट होता तब सर्किल, ठीक है। अगर लोकस बेटा मैं बोलूँ जैसे ए बी है, ये ए और बी है, 2 स्लाइडर क्या है बीच में, अगर इसके बीच में बेटा पी है, क्या है, मिड पॉइंट है, तब क्या होगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अदरवाइज क्या था आपका, एलिप्ट बन जाता। पर इसमें बोला है कि जनरली पूछा है कि लिंक कनेक्टिंग द डबल क्रैंक मैकेनिज्म, तो क्या आपका एक्यूरेटली डिस्क्राइब होता है, तो आपको ऑप्शन क्या है आपका, एलिप्स, पैराबोला। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, एलिप्स। क्या हो जाएगा, एलिप्स। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एलिप्स क्या हो जाएगा, शुड बी राइट, क्या हो जाएगा आपका आंसर। अ सर्कुलर शाफ्ट इज रिवॉल्विंग इनसाइड द बियरिंग, एग्जाम्पल ऑफ। देखो इसमें दिया है कि सर्कुलर शाफ्ट जो रिवॉल्विंग कर रहा है इनसाइड द बियरिंग, ठीक है। क्या है, जैसे मैं कहूँ जैसे ये है, अब इस बार में बेटा सर्कुलर शाफ्ट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्पेरिकल पेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एज ए टर्निंग पेयर होगा। क्या होगा आपका, टर्निंग पेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इट विल भी कौन सा हो जाएगा आपके पास, टर्निंग पेयर। देखो ये भी सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चांसेस बेटा 101% एग्जाम में आने का, ठीक है। तो इसलिए क्या करें हम लोग प्रॉपरली, ये बहुत ही एक्यूरेसी वाले क्या है आपके पास जो एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही एक्यूरेसी सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। द मोशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर ऑफ ए स्टीम इंजन, एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोला है कि द मोशन ऑफ पिस्टन इन द सिलेंडर है, बेटा कैसा होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बेटा ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है, और यही बेटा क्या आपके पास यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है। तो इसका जो मोशन होगा
कुछ बेटा रोटेट करेगा, क्या करेगा आगे, सर्कुलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा और सर्कुलेट करेगा, पर क्या हो रहा है, रोटेट करेगा पर इसे कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है, तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होता है। क्या है, मैं बताया था क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली। एग्जांपल मैंने सिरिंज का भी लिया था। सिरिंज बेटा क्या है, जैसे मैं ऐसे प्रेस करता हूँ पर रोटेट करना चाहता है पर रोटेट नहीं हो पाता है, रोटेट तो मोशन हो सकता है लेकिन हो नहीं पाता है, तो उस केस में क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन हो जाते हैं। तो ये भी हो गया, फुट स्टेप बियरिंग हो गई, ठीक है, ये सिलेंडर पिस्टन हो गया, और क्या था आपके पास, सिरिंज हो गया। ये सब किसके एग्जांपल थे, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के एग्जांपल थे। तो इट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू तफार, अगर मैं बात करूँ जेई और एई की रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अगर बात करें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द हायर पेयर। बेटा हायर पेयर क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, तो व्हील रोलिंग ऑन द सरफेस, जो व्हील रोलिंग कर रही है सरफेस पर, और क्या पूछा है, बॉल बियरिंग, स्पेयर रोलर ऑन द सरफेस टर्निंग आउट ऑन द स्क्रू, एंड सिलेंड्रिकल रोलिंग ऑन द सरफेस। तो ये आपसे पूछा है डज नॉट रिप्रेजेंट द हायर पेयर। देखो व्हील में रोलिंग कर रहा हूँ, स्पेयर रोलिंग ऑन द सरफेस, बॉल बियरिंग, एंड क्या टर्निंग आउट ऑन द स्क्रू, एंड सिलेंड्रिकल रोलिंग ऑन द सरफेस। तो ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, 4-5 ऑप्शन है, तो आपको सेलेक्ट करना है। देखो अगर मैं बोलूँ व्हील रन कर रही बेटा, ये व्हील है, ठीक है, व्हील रन कर रही, तो हायर पेयर बेटा क्या है आपके पास, हायर पेयर क्या होता है, हायर पेयर की बात करूँ मैं तो क्या होता है आपके पास, हायर पेयर अगर मैं बात करूँगा तो पॉइंट कॉन्टेक्ट, ठीक है, या लाइन कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है, पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट की बात करूँगा, ठीक है। लोअर पेयर बेटा क्या होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। तो पर इसमें देखो मैं बात करूँगा तो अगर मैं व्हील की बात करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्फेरिकल, यानी कि क्या है, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है यहाँ पर। स्फीयर की बात करूंगा तो क्या है, पॉइंट कांटेक्ट है। बॉल क्या है आपके पास, बॉल बियरिंग बेटा ये भी पॉइंट कांटेक्ट है यहाँ पर, और टर्निंग आउट ऑफ स्क्रू ये भी पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट है। सिलेंड्रिकल बेटा क्या है, ये पॉइंट कांटेक्ट। तो व्हील बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आप क्या हो जाएगा, ये आपके पास लोअर पेयर हो जाएगा, बाकी सब क्या है, हायर पेयर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा डज नॉट रिप्रेजेंट, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब बॉल एंड सॉकेट बेटा क्या हो जाएगा, ये बॉल एंड सॉकेट बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्फेरिकल पेयर हो जाता है। क्या था आपके पास, स्फेरिकल पेयर, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट बेटा क्या होता है आपके पास, एक स्फेरिकल पेयर होता है, जिसमें बेटा क्या होता है, ये ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है, ये इस तरह से मूव करता रहेगा किसी मोशन में, तो ये हो जाएगा स्फेरिकल पेयर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एसएससी और क्या स्टेट जेई में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो यहाँ से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, इन ए 4 बार चेन मैकेनिज्म क्वाड्रेटिक साइकिल चेन, जो क्वाड्रेटिक साइकिल बेटा 4 बार मैकेनिज्म में, तो ईच आप 4 पेयर इज टर्निंग पेयर, ईच टर्निंग पेयर एंड 3 आर स्लाइडिंग पेयर। तो इसमें आप क्या क्या है आपके पास, 4 बार मैकेनिज्म बताओ। देखो 4 बार मैकेनिज्म ये होता था आपके पास, क्या था, इस तरह से मैकेनिज्म होते थे, ठीक है। तो सभी पेयर क्या बेटा, टर्निंग पेयर होते थे। क्या थे आपके पास, टर्निंग पेयर। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखो, ईच ऑफ द पेयर 4 पेयर इज टर्निंग पेयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या था, कोई स्लाइडिंग पेयर नहीं होता था, सभी क्या होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। ओके, ओल्डेम कपलिंग एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेमल्स आर इन्वर्जन ऑफ। देखो ओल्डेम कपलिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल हो गया, ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, डबल स्लाइडर कैंक मैकेनिज्म। किसके हो जाएंगे, डबल स्लाइडर कैंक मैकेनिज्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा, डी देख रहे हो, ये हो जाएगा डबल स्लाइडर कैंक मैकेनिज्म। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डबल स्लाइडर कैंक मैकेनिज्म। अब आपको मैच करना है, तो हायर काइनेटिक पेयर और लोअर काइनेटिक पेयर, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मोबिलिटी ऑफ लिंकेज। देखो मोबिलिटी ऑफ लिंकेज बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ जो लिंकेज होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कौन करता है यहाँ पर, तो ग्रेवलर्स इक्वेशन करता है। तो एस का बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा, ठीक है, एस का क्या हो जाएगा 1। एस का ऑप्शन देखो आपको बी मिल सकता है या तो डी मिल सकता है, तो बी और डी में से मिल सकता है। तो आगे चलते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म अगर बात करूँ, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बेटा किसमें होता है, सेपर में यूज करते हैं। किसमें करते हैं हम लोग, सेपर में। तो सेपर में देखो ये 5वां क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। तो आर का देखो 5 हो गया, तो 1 5 बेटा कौन सा हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन कलेक्ट कर लेंगे। देखो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, कौन सा, ये कैम फॉलोअर का, क्या है आपका, कैम फॉलोअर मैकेनिज्म देखा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, कितना होगा। देखो लिंक की बात करेंगे बेटा, एक फिक्स लिंक है तो उसे 1 और क्या करेंगे 2 और ये 3 और 4 लिंक, कितने लिंक हो गए, 4 लिंक हो गए। तो देखो 3 L-1। अब ज्वाइंट की बात करेंगे तो ज्वाइंट कितने होंगे बेटा, एक ज्वाइंट हो गया, 2 ज्वाइंट हो गए, 3 ज्वाइंट हो गए, कितने ज्वाइंट हो गए, 3 ज्वाइंट हो गए।
तो यहाँ से देखो 3 इंटू ज्वाइंट की बात करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखो हायर पेयर है क्या, यस हायर पेयर है, तो यहाँ से बेटा एक हायर पेयर हो जाएगा और एक रिडंडेंट पेयर है। अगर बेटा मैं इस रोलर को हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रोलर को भी हटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से बेटा एक माइनस और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आपके पास ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा लिंक बेटा कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस, देखो ज्वाइंट कितने हो गए, एक ज्वाइंट ये हुआ और एक ज्वाइंट बेटा क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा ज्वाइंट 2 हो जाएगा। कितने ज्वाइंट हो जाएंगे यहाँ पे 2 ज्वाइंट है, ठीक है। एक ज्वाइंट ये फिक्स है, ये कॉमन हो गया और एक ज्वाइंट ये हो गया, 2 ज्वाइंट हो गया। तो देखो आपके पास कितने हो जाएंगे 6 माइनस 1 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 1। अब मैंने बताया था बेटा कोई भी आपसे कोई एग्जाम में पूछे कैम की बात करूँ उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा ऑलवेज क्या होती है 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है, ऑलवेज क्या होती है 1 होती है, इतना याद रखना आप चीज़ों को लेकर। कोरोसिव कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है बेटा व्हेन एवर अ पॉइंट मूव्स अलोंग द पाथ दैट हैज। तो बेटा क्या है, अगर मैं बता रहा हूँ कब मोशन करता है, जब बेटा क्या कर रहा है पाथ, इसमें स्लाइडिंग मोशन होती है, जब का स्लाइडर का मोशन होता है बेटा, और ये बेटा ये रोटेट करता है, ठीक है। कब करता है, रोटेट करता है। अगर कोई लिंक बेटा स्लाइडर इस लिंक पे है, स्लाइड भी करेगा रोटेट करेगा, तब इस मोशन में क्या आ जाएगा आपके पास कोरेसिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसका वैल्यू होती है 2v ओमेगा। क्या होती है 2v ओमेगा। तो इसमें देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। रोटेशनल मोशन बेटा क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। बेटा देखो अ रॉड लेंथ ए बी बेटा कितना दिया है 1 मीटर, स्लाइडिंग सोन इन फिगर नहीं दे रखा, हम बता रहे हैं। अ स्टैंड व्हेन द रॉड मेक्स 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो ये आपके पास क्या है, फिगर दे रखा है, एक रॉड दे रखा है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब रॉड क्या कर रहा है, ये ए बी रॉड है आपके पास, ए बी रॉड है, ये स्लाइड हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। अब वेलोसिटी ए बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ से वेलोसिटी ए दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट द स्टैंड। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इसका वेलोसिटी बेटा इसके परपेंडिकुलर इसका एसेंटर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर बोलूँ वेलोसिटी का एसेंटर यहाँ होगा। तो देखो अब आपके पास इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसका लेंथ निकल जाएगा क्या, वेलोसिटी दे रखी है कितना होता है r इंटू ओमेगा, ओमेगा निकालना है तो ओमेगा ए 1 दे रखा है, r कितनी हो जाएगी यहाँ से बेटा, लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो 1 cos 60